उत्तर भारत के राज्यों में इस समय ब्राइट सनशाइन हो रही है और ये दिल्ली का नज़ारा है। दिल्ली में इस समय मैं लगभग 12 बजे के आसपास एक पार्क में हूँ और इस समय आप चमकती धूप देख सकते हैं। और ये हाल सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बल्कि पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के तमाम इलाकों तक है। महाराष्ट्र में ज़रूर थोड़ा-सा मॉइस्चर ऐड हो रहा है, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में कहीं-कहीं पर, लेकिन बहुत मामूली मॉइस्चर है और इस मॉइस्चर से बादल डेवलप होंगे और उनसे बारिश हो सकती है, ऐसी उम्मीदें करना बहुत मुश्किल है। उम्मीदें करना ठीक नहीं है, मैं कहूँगा। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की अगर बात करें, तो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, क्योंकि भूमध्य रेखा के पास कई सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन बने हुए हैं और उनका इम्पैक्ट है, जैसा कि आपने देखा था स्पेशल बुलेटिन में मैंने बताया भी था। और थोड़े बहुत बादल आपको तमिलनाडु और केरल तथा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में, दक्षिणी भागों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत हल्के बादल होंगे और ये बादल ऐसे नहीं हैं जो बारिश देंगे। उत्तर पश्चिमी दिशा की जो ठंडी हवाएं चल रही हैं इस समय, ये हवाएं एक तरफ आसमान को साफ रखने में अपना रोल प्ले कर रही हैं, दूसरी तरफ इनके चलते मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल में बना हुआ है। और कई जगहों पर पारा ऊपर चला गया था। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज तक तापमान ऊपर पहुँच गए थे और बिहार में भी तमाम जगहों पर पारा ऊपर पहुँच गया था। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब तापमान ज़्यादातर जगहों पर गिरकर नीचे आए हैं, सामान्य से नीचे पहुंच गए हैं कई जगहों पर और कुछ स्थानों पर सामान्य के आसपास पहुंच गए हैं। तो ये कंडीशन कब तक रहेगी, इसकी बात अगर मैं करूं, तो दोस्तों आज 14 फरवरी है। आज से लेकर 15-16 फरवरी के बीच में पूरे भारत के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य से लेकर के उत्तर तक के रीजन हैं, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाओं का असर बना रहेगा और इन हवाओं के कारण यहाँ पर टेम्परेचर में नियंत्रण रहेगा। हवाओं की स्पीड ग्रेजुअली थोड़ा-सा डिक्रीज़ होने वाली है। डिक्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे हवाओं की स्पीड में कमी आने की संभावना नज़र आ रही है। हालाँकि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद गुजरात और राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो पश्चिमी और मध्य क्षेत्र हैं, इन भागों में उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण हो सकता है कि टेम्परेचर थोड़ा-सा और ग्रेजुअली इसमें डिक्रीज़ हो। लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, इन भागों में हवाओं का रुख बदल रहा है। हवाओं का रुख ख़ासतौर पर लोअर ट्रोपोस्फियर में बदल रहा है और उसके चलते आशंका या अनुमान ये है कि थोड़े बहुत बादल बिहार के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे जाएँ अगले 3 दिनों के दौरान। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी जो बर्फबारी की गतिविधियाँ पिछले दिनों हो रही थी, अभी फ़िलहाल ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन अरुणाचल प्रदेश में भी नहीं है और पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड में भी नहीं है, सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, सिक्किम में भी नहीं है। लेकिन थोड़े बादल अरुणाचल से लेकर बिहार तक हमें दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादा बादल नहीं होंगे, इनसे बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, एक बात बता दूँ कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर इस समय एक डब्ल्यूडी है, आज 14 फरवरी है, उसका प्रभाव हमें कश्मीर और हिमाचल के ऊपरी हिस्सों में और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में थोड़ी बहुत असर की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और एक के बाद एक डब्ल्यूडी उत्तर भारत के पहाड़ों पर आते रहेंगे। इन पश्चिमी विक्षोभों के कारण दोस्तों अनुमान ये है कि कम से कम 20 फरवरी तक कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में ऑन एंड ऑफ रेनफॉल और स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ़्फ़राबाद और लद्दाख में भी कुछ इस तरह की गतिविधियाँ हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा चांसेस नहीं हैं। बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। हालाँकि कश्मीर और हिमाचल की कुछ लोकेशंस पर इस दौरान थोड़ा-सा मॉडरेट स्पेल या हैवी स्पेल भी देखने को मिल सकते हैं बर्फबारी के। मैदानी इलाकों पर पंजाब और हरियाणा, साथ ही साथ राजस्थान, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर डब्ल्यूडी के आने से सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अगर वो मैदानी इलाकों पर एक्टिव इम्पैक्ट डालने वाले हैं तो। तो यहाँ पर क्या इम्पैक्ट रहेगा? बादल आपको दिख सकते हैं। बादल कहाँ तक दिख सकते हैं ये भी बता दूँ आपको। जैसलमेर, हो सकता है कि बाड़मेर और जोधपुर में थोड़े बहुत बादल दिख जाएँ, उदयपुर में बादल दिख जाएँ और इसी तरह से भटिंडा, बरनाला, मोगा और फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं। साथ ही साथ श्री मुक्तसर साहिब और तरन तारण, अमृतसर में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं।
लेकिन इन बादलों से अगले 3 दिनों के दौरान 14, 15 और 16 फरवरी के दौरान बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। उत्तराखंड में भी बहुत कम है, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं है और हरियाणा, पंजाब में भी बारिश की उम्मीदें नहीं है। दिल्ली में भी बारिश की उम्मीद नहीं है, दिल्ली में तो बादल भी बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा लगातार। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स चलती रहेंगी तकरीबन 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सरफेस पर, और इसके ऊपर हवाओं की स्पीड और बढ़ेगी। और ड्राई है नेचर जो हवाओं का, इस वजह से एटमॉस्फेयर भी पूरा क्लियर रहेगा। तो इसी तरह की चमकती धूप और इसी तरह का मौसम अगले 3 दिनों के दौरान रहेगा। ग्रेजुअल इंक्रीज टेम्परेचर में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। पहाड़ों को छोड़कर और उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश की उम्मीदें लगभग ना के बराबर हैं अगले 3 दिनों के दौरान। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।